मैं बिस्किट नहीं खाता, मैं सीना जलता है। सारा अली खान एक भिखारी को खाने के लिए बिस्किट देती है। भिखारी बोलता है कि हम बिस्किट नहीं खाते, हमारा सीना जलता है। मुंबई के भिखारियों के भी अलग ही नखरे हैं। बाकी का आप लोग आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे बहुत कुछ है। अजीजा अजीजा माल लगती है एक नंबर का। तो हमारी राइफल वाली गर्लफ्रेंड है, जो भी बोलो इसको हम। Can you speak it in English? Can you tell it? आई नो इंग्लिश। No? आपको हिंदी सिखाएंगे, हम अपने घर पे ले जाएंगे, खाना बनवाएंगे, खिलाएंगे, साथ में रहेंगे। ये वीडियो विदेशी पत्रकारों के डेलीगेशन में आई हुई एक कजाकिस्तान की महिला पत्रकार के द्वारा उसके इंस्टाग्राम पर बनाकर अपलोड किया गया है। ये डेलीगेशन भारत सरकार के कार्यक्रमों को समझने के लिए यहाँ आया हुआ था और ये कोई पहली वीडियो नहीं है। इंडिया गेट पर इस तरह के जाहिल नमूनों को इससे पहले भी कई बार देखा गया है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो EMI पर 2 कैमरों वाला आईफोन ले लेते हैं और खुद को इन्फ्लुएंसर समझने लगते हैं, क्योंकि प्रो मैक्स के लिए जो कंपनियां ने लोन प्रोवाइड करती हैं वो भी इनकी औकात देखकर हाथ खड़े कर लेती हैं और फिर गंद फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस को टैग करके कई लोगों ने ऐसी शिकायतें की हैं, बट शायद दिल्ली पुलिस इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है और इन जैसे नमूनों की वजह से ही हमारा देश विश्व भर में बदनाम होता है। मोदी चाचा ऐसा ही दहाड़त रही रहुआ, ऐसा ही आगे बोली सरकार आगे। अमित शाह जी, शेर पसावा शेर। राहुल गांधी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो राणा मेरे प्यारे भाई की हलचल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अब आइए देखते हैं आखिरकार धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट किसने लिखी है, इसके पीछे असली राइटर कौन है। सबसे पहले ना आपसे रेलेवेंट बात है कि ये हम जब 10 मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी, तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? नहीं दे सकते आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें न्यारी मरी, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा मर जाएगा। अच्छा सर, तो अब जाकर मुझे समझ आया कि आखिर धुरंधर मूवी 3.5 घंटे की क्यों है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट खुद नरेंद्र मोदी जी ने लिखी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की लिखी हुई स्क्रिप्ट में काट छांट कर पाए। कुल मिलाकर बस मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान को 1 स्टार रेटिंग किसी ने ऐसे ही नहीं दी है। खैर इन नमूनों से हटकर पाकिस्तान की जो जनता है उसका रियल रिव्यू आपको दिखाते हैं। तो आज मैं आई हूँ धुरंधर देखने, एक्साइटेड एंड आई होप इट्स वर्थ इट। एक्साइटेड फॉर धुरंधर। आप मेरे तो शहर में पड़ी डेफिनेटली हसन की सिटी पे है, हसन इज सुपर एक्साइटेड। जैन बहुत ज्यादा मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई एब्सोल्युटली लव्ड द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। आपके तो सिटी पे थी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और बहुत अच्छी है। बस सो गाइस गो एंड वॉच इट, डोंट मिस इट। पाकिस्तान की वीडियो देखने के बाद मैं तो सोचने पर विवश हो गया और आप भी हो जाएंगे कि एक तरफ हमारे ही देश में बैठे हुए बुद्धू जी भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। फर्जी लिबरल्स लेफ्टिस्ट भारत में रह रहे पाकिस्तानियों में इस फिल्म को लेकर मातम छाया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की आवाम ही खुद कह रही है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, रियलिटी पर बेस बनाई गई है और सभी की एक्टिंग एकदम 1 नंबर की है। लेकिन हमारे देश में बैठे गद्दार इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। मैं कहूँगा अगर सच दिखाना नफरत फैलाना है तो भाई हर बार ऐसी नफरत फैलाते रहो। बाकी कहाँ इस फिल्म में कुछ चीजें गलत भी दिखाई गई हैं, वो भी आप एक पाकिस्तानी के द्वारा ही सुन लीजिए। वो जनाब हम कल धुरंधर मूवी देख के आए हैं, पूरे हमने कराची में सवेर से निकले हुए हैं। भाईजान झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसी लोकेशन ही नहीं है। हम सुबह से सारा कराची ढूंढ बैठे, हमें तो ऐसी कोई लोकेशन नहीं दिखी है जैसी मूवी में दिखाई है। जनाब झूठ मत बोले, ये हमारा कराची है ही नहीं। जनाब हमारे घर में तो इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उस गाने में अंदर जला दी हैं। जनाब ऐसे पुल के नीचे से गड्डी चलाई है, हमने तो आज तक नहीं देखा कि पुल के नीचे से भी लोग जाते, पुल के तो ऊपर से जाते हैं। जनाब पता नहीं कैसी मूवी बनाई है जनाब। ऊपर से जनाब इतनी साफ सुथरी सड़कें, जनाब हमारे सड़कों पे तो कम से कम 500-600 में टटी ना दिखे तो जनाब हमें लगता ही नहीं कि हमारे कराची में घूम रहे हो आप।
जनाब झूठ ना बोले, ये हमारा कराची नहीं है जनाब, ये कहीं और की वीडियो दिखाई है जनाब। इतनी लाइटें दिखाई है, ये तो हमको लगता है जनाब कोई चाइना चूना की फोटो दिखा दी है आपने जनाब। अब ऊपर से जो मोटरसाइकिल दिखाई है जनाब, वो तो मोटरसाइकिल होती ही नहीं है, सिर्फ CD100 मोटरसाइकिल होती है, पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल दिखा दिया जनाब। ना करे, झूठ बोल रहे हैं आप जनाब। पूरी मूवी के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें हैं जिसको देख के लगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जनाब। पहली तो वो जब वो रणवीर सिंह मोटरसाइकिल चला रहा होता है ना, वो बोलता पेट्रोल खत्म हो गया जनाब, वो हम मान सकते हैं कराची का सीन हो सकता है। और दूसरा जनाब, वो जो आइटम गर्ल के नाम पे इन्होंने ब्याह शादी के अंदर जनाब वो खुसरे नचाए है ना जनाब, वो भी कराची का ही सीन हो सकता है, वो हमारे पाकिस्तान का सीन है। और सबसे मेन चीज जनाब, जब वो उसको रणवीर सिंह को स्टार्टिंग में गुंडे नहीं फाड़ लेते जनाब, और उसके अंदर हाथ पा के कुछ लबते हैं और उसके साथ कुछ करने लगते हैं जनाब, वो तो पक्का हमारे पाकिस्तान का ही सीन है जनाब। सिर्फ 3 सीन देख के हमको लगा कि ये मूवी पाकिस्तान की है, बाकी तो हमको कहीं लगा ही नहीं जनाब। झूठ ना बोले, अभी भी बता दें ये मूवी कहाँ शूट करी है जनाब, पाकिस्तान के तो सिर्फ 3 ही सीन है। देखा ना, तो अभी आदित्य धर को कुछ चीज़ों पर काम करने की अति आवश्यकता है। कराची करके पूरा चाइना दिखा दिया, और जो मोटरसाइकिल पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं, वो मोटरसाइकिल मूवी में दिखा दी गई है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ, और आदित्य धर को आने वाली फिल्मों में इस बात पर फोकस करना चाहिए। पोस्ट करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। ये जर्मन शेफर्ड की उस समय की वीडियो, जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी, तब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और बोला था कि इस फिल्म में हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। और उसी समय पर इस नमूने ने ये ज्ञान दिया था कि जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो और अपनी खुद की फिल्म बना लो, जो दिखाना है वो दिखाओ। लेकिन पता है कि इस सब में मजे की बात क्या है, जब धुरंधर फिल्म आई तो चुपके से ध्रुव राठी ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और धुरंधर मूवी पर ज्ञान रिलते हुए इस ट्वीट को कर दिया कि आदित्य धर ने सच में बॉलीवुड में घटियापन की सारी हदें पार कर दी। जबरदस्त हिंसा, खून खराबा और टॉर्चर दिखाया गया है। वह पैसों के लालच में जानबूझकर युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उन्हें खून खराबे के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं। कुल मिलाकर इस नमूने को पद्मावत में खून खराबा नहीं दिखा, गैंग ऑफ वासेपुर में तो बिल्कुल ही खून खराबा नहीं दिखा, से सेकेंड गेम में खून खराबा नहीं दिखा। इनके ऊपर तो इसने वीडियो तक बना दी थी। और इस दोगले ने धुरंधर मूवी आने के बाद अपना सिर्फ यही ट्वीट डिलीट नहीं किया, इसने एक और ट्वीट डिलीट किया है, जिसमें पीके फिल्म को लेकर इसने एक यूजर को रिप्लाई दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पीके से, और तुझे कोई प्रॉब्लम है तो जा बना ले अपनी मूवी और जो दिखाना है दिखा। और जब धुरंधर जैसी मूवी बना ली तब ये ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को नहीं इनके अब्बा को टारगेट कर दिया हो। फिलहाल अभी फट्टू अपने इन दोनों ही ट्वीट्स को डिलीट कर चुका है, लेकिन क्या है ना, लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख ही लेते हैं। बाकी का ऋतिक रोशन भी इस धुरंधर फिल्म की सक्सेस को पचा नहीं पाए, अपना दुख दर्द पीड़ा इंस्टाग्राम स्टोरी पर बयां कर दी। इस स्क्रीनशॉट में आप लोग देख ही पा रहे हो, ऋतिक रोशन जमकर इस मूवी की तारीफ करता है, लेकिन एंड में अपना प्रोपेगेंडा उगल ही देता है, जिसमें वो लिखता है कि हो सकता है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हूं और इस बारे में बहस करूं कि हम फिल्म निर्माताओं को दुनिया के नागरिक के तौर पर क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अब इन्हें जिम्मेदारियां नजर आ रही हैं क्योंकि इस फिल्म ने YRS यूनिवर्स की लंका लगा दी। जहां ये अपनी फिल्मों में पाकिस्तान प्रेम दिखाते थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर मिशन करते थे, और मजे की बात उस मिशन में ये लोग पाकिस्तान की एजेंसी के साथ मिलकर भारत को बचाते थे। तो भला सोचने वाली बात है कि ये पाकिस्तानी प्रेमी इस फिल्म को बर्दाश्त कैसे कर पाएंगे। लेकिन इनके इस इंस्टा स्टोरी के बाद पब्लिक ने जो इन्हें गजब करेला, उसके बाद शायद इनके होश ठिकाने आए। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्म की प्रशंसा ही की है, इस बार ये पॉलिटिक्स वाला और सामाजिक सुधार वाला ज्ञान देना भूल गए। खैर, इनके जैसे सारे बुद्धिजीवियों के लिए यही कहूंगा कि तुमसे कोई हेट नहीं, अगर अच्छा काम करोगे तो सपोर्ट करेंगे, और अगर पाकिस्तान की चरण वंदना करोगे तो ऐसे ही रिलाई की जाएगी और तुम्हारी फिल्मों का भी बॉयकॉट किया जाएगा। खैर, ध्रुव राठी, ऋतिक रोशन, आरफा खानम, इस तरह के जितने भी लोग जो इस फिल्म को लेकर रोना धोना कर रहे हैं, कॉमेडियन रवि गुप्ता ने इन सबकी बहुत ही अच्छे से धुलाई की है। अभी जो धुरंधर फिल्म देख के आया हूँ उसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, आप लोग शांति से बैठ जाओ चुपचाप। पहला ही सीन रियलिज्म से बहुत ज्यादा दूर है। अगर वो स्पाई है तो आप उसको ऑटो पे टहला रहे हो, उसको बस पासपोर्ट ये सब चीजें कर रहे हो। सीन ऐसा होना चाहिए था कि फ्लाइट उड़ रही हो और कूदे नीचे, और नीचे आग लगी हो, पूरा आग लगी हो। ऐसी फिल्में होती है, ऐसा सिनेमा होता है। आग में कूद रहा है, पैराशूट फट रहा है तो पेड़ में अटक गया कहीं पे, ये होता है स्पाई फिल्में। शुरू के सीन में ही दिखाया गया है कि जो स्पाई है रणवीर सिंह, उनको लोगों ने घेर लिया है और उनके साथ कुछ बढ़िया हरकतें करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें रणवीर मार खाता है, ऐसे थोड़ी स्पाई को दिखाते हैं। हाथ से निकले ब्लेड, जूतों में ट्रेजर लगे हों, कुछ छाती से पूरा बल्लम निकल जाए, ये स्पाई देखो भाई, हमने तो यही देखा है। लेकिन उसमें वो मार खा रहा है और उसके बाद फिर वो 1 साल तक झाड़ू भी लगा रहा है सोडा की दुकान पे।
उसको किसी कम से कम ऐसी कंपनी में काम करवाते हुए दिखाना चाहिए था जिसमें सूट वूट पहन के वो निकले और आंखों में उसके लेजर हो और यहाँ पूरा वॉइस वगैरह। कोई गैजेट भी नहीं दिया है। उस सीक्वेंस का भी इंतजार कर रहा था जब हीरो और विलन के बीच फोन पे खूब बातें होती हैं कि आ रहा हूं उस दिन, मिलूंगा तुझसे, उस भीड़ में तुझे मुझे पहचानना होगा, और अगर तू मुझे पहचान लिया बेटा, ले बेटा तूने क्या किया। एक भी आदमी अच्छा नहीं दिखाया गया इसमें आईएसआई में, कि कोई लड़की हो आईएसआई के एजेंट हो जिसे प्यार व्यार हो। एकदम ड्राई मूवी है, ड्राई। पूरा ध्यान एक्टर्स की एक्टिंग पे दिया गया है, ना स्टाइल दिखा रहे ना वो, बस बढ़िया है कि मतलब उसकी इंटेंसिटी तुमको फील होने लगती है, जबकि तुमको मजा चाहिए था कम से कम 8 गाना तो उसमें होना चाहिए था। इस फिल्म से ये हासिल मिलता है कि बहुत तगड़ा डायरेक्शन हो, बहुत टाइट स्क्रीन प्ले हो, बहुत बढ़िया एक्टिंग हो, म्यूजिक का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो, तो ये फिल्म उन लोगों को बिल्कुल अच्छी लग सकती है जो बहुत टाइम से इस तरह की फिल्मों का इंतजार कर रहे थे। बाकी बहुत बढ़िया और कुछ एंटरटेनमेंट देखना है तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये फिल्म आप देख के आओ थिएटर में, अच्छी लगेगी आपको। जिस फिल्म में रियलिटी दिखाई गई है, पाकिस्तान का सच दिखाया गया है, वो फिल्म गद्दारों के लिए प्रोपोगेंडा ही लगेगी, नफरत फैलाने वाली ही लगेगी। आप लोगों ने ऐसे ही चीखने चिल्लाने थे, इनके चीखने चिल्लाने पे आनंद आ रहा है और फिल्म भी अपने आप ही प्रमोट हो जा रही है। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली में से थोड़ा समय निकालकर एक बार इस मूवी को अपने परिवारजनों के साथ देखने अवश्य जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी ही और भी फिल्में बन सकें। अच्छा, राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है आरएसएस? राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कोई राष्ट्र विरोधी मैं नहीं कहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि एक बात मैं तारीफ करूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है, हिंदू राष्ट्र, और वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से वो इधर उधर नहीं जाते। और वहाँ पर उनके जो प्रचारक हैं उनका मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ मजाक में कि जिस तरह से रास्ता पे चलते हुए तांगे के घोड़े को केवल सड़क दिखती है, उसी तरह से आरएसएस के प्रचारक को केवल हिंदू राष्ट्र नजर आता है, इधर उधर वो देख भी नहीं सकता। एक दौर वो था जब 26/11 हमले को आरएसएस की साजिश बताया गया था, और आज इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आरएसएस को लेकर ये एक शब्द भी बोल पाए। सच में हमारा देश अब बदल रहा है। किसी दिन देश मुझसे ये कहे, मैं सनातनी हूं जन्म से, जिसमें मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, माता पिता के संस्कार के कारण ब्राह्मण हूं, वेद शास्त्र भी पढ़ता हूं, बोलता भी हूं। एक दिन भारत मुझे बुलाकर कहे, सरकार बुला के कहे, व्यवस्था बुला के कहे, देश की पुकार बुलाकर कहे कि कुमार विश्वास, अब अगले जीवन भर ये छोड़ना पड़ेगा सब कुछ और देश के लिए ऐसा हो जाना पड़ेगा। ये रामचरितमानस पीछे रखनी पड़ेगी, संविधान आगे रखना पड़ेगा। इस गीता को पीछे रख, संविधान को आगे रख। तो मैं लड़ूंगा? मैं कहूंगा बिल्कुल संविधान को आगे रखो। अब यही बात किसी और से कहवाई है कि आप इस किताब को पीछे रखिए, संविधान को। नहीं साहब, पहले तो अरे ये कैसे होगा? किसी ने मुझसे कहा ये व्यर्थ का सवाल है। आप कह सकते हैं किसी ने कहा ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, हम चुने ही क्यों देश और धर्म में से? चुनने का मौका आता है। आज मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। गढ़वाल के एक ब्राह्मणों के परिवार के लड़के ने आईपीएस कर ली, जिनका अपना काली मंदिर है, जो बड़ी धोती के ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। उनके लड़के ने आईपीएस कर ली और भारतीय गोपनीय सेवाएं ज्वाइन कर ली। भारत ने उसे कहा कि भारत की रक्षा के लिए ये कोल्ड वार चल रहा है, पाकिस्तान चले जाओ, 6 साल वहां रहना है। भारत का वो लड़का इस्लाम के सारे कानून सीखकर सब कुछ कराकर विदेश चला गया। उसने नहीं कहा था धर्म मेरा पहले है, मैं काली की पूजा कैसे करूंगा? उसने नहीं कहा। आज कल तालियां बजा रहे हैं हम सब लोग धुरंधर के लिए, रणवीर सिंह की एक्टिंग देख के कि रणवीर सिंह चला गया और लोग उसे मिला रहे हैं किसी उससे। हमको पता नहीं है कि आज की तिथि में भी और पहले भी इस हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप पत्नी सबको दाव पे लगाकर दूसरे देश में गए ताकि देश के हित सुरक्षित हो। उन्होंने वहां जाकर नमाज पढ़ी है, उन्होंने जाकर वहां खादिम की सेवा करी है, उन्होंने जाकर रोजे रखे हैं। जाति के ब्राह्मण है, कुल देवी है, उनके रोजे रखे हुए दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें देश की चिंता है। वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। वो वंदे मातरम सांस में गा रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, अंदर वंदे मातरम चल रहा है। जिस दिन तक 150 करोड़ लोगों में यह भाव नहीं आएगा कि मेरा धर्म मेरे देश से पीछे है, मेरी पवित्र पुस्तक मेरे संविधान से पीछे है, उस दिन तक इस देश में एकता की बात मंचों से होंगी, आज तक से होंगी नहीं, और करनी है तो यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची, आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।